और सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली की। दिल्ली में आयोजित उत्तर प्रदेश जापान निवेश सम्मेलन में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज कहा कि उत्तर प्रदेश निरंतर प्रगति की राह पर आगे बढ़ रहा है। हम $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि उत्तर प्रदेश लगातार तरक्की करते हुए देश के लिए विकास का इंजन बन गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत जापान की साझेदारी विकास, टेक्नोलॉजी और समृद्धि के लिए है और भारत को लेकर लगातार आप देख रहे हैं कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पूरी तरह से निरंतर काम कर रहे हैं। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में ये स्पष्ट नीतियों, अच्छी नीयत और पक्के इरादे के साथ लगातार सुधार करते हुए उत्तर प्रदेश देश की टॉप 3 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है और देश के लिए विकास का इंजन बन गए। इन तमाम बातों का जिक्र सीएम योगी। मित्रों, भारत और जापान का संबंध सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विश्वास पर आधारित है, जिसमें बुद्ध की करुणा है, जीवन का अनुशासन है और मध्य मार्ग दोनों देशों के साझा मूल्य हैं। भारत जापान की साझेदारी शेयर्ड ग्रोथ, शेयर्ड टेक्नोलॉजी एंड शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी की साझेदारी है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन, स्पष्ट नीति, साफ नियत और दृढ़ संकल्प के साथ निरंतर सुधार करते हुए उत्तर प्रदेश आज भारत की टॉप 3 इकोनॉमी में शामिल होते हुए भारत के विकास का ग्रोथ इंजन बना है। सीएम योगी ने अपने 9 साल के शासन के दौरान विकास कार्य का जिक्र करते हुए कहा कि मैं पिछले 9 साल में उत्तर प्रदेश के बजट, जीएसडीपी और प्रति व्यक्ति आय को 3 गुना करने में कामयाबी हासिल हो चुकी है। वहीं महिलाओं की वर्कफोर्स में भागीदारी भी 3 गुना से ज्यादा बढ़ी है। पिछले 9 वर्षों में हमने सेफ्टी, स्टेबिलिटी एंड स्पीड के साथ उत्तर प्रदेश के बजट को, उत्तर प्रदेश की जीएसडीपी को, उत्तर प्रदेश की पर कैपिटा इनकम को 3 गुना करने में सफलता प्राप्त की है। इस दौरान यूपी में वीमेन वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन का भी जो भागीदारी है उसकी यह 3 गुना से अधिक हुई है। $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने की दिशा में हम मजबूती के साथ आगे बढ़े हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक्स, इंडस्ट्रियल कॉस्ट एंड गुड गवर्नेंस का एडवांटेज आज उत्तर प्रदेश के पास है। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स एवं इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम, डाटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर का निरंतर विस्तार किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश और दिल्ली में 23 अगस्त तक चलने वाली यूपी जापान इन्वेस्टमेंट मीट में जापान के 200 से अधिक उद्योगपति, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, कारोबारी प्रतिनिधि और नीति निर्माता हिस्सा ले रहे हैं। सम्मेलन के जरिए राज्य सरकार की कोशिश जापानी कंपनियों की कारोबारी रुचि को निवेश, तकनीकी हस्तांतरण, संयुक्त परियोजनाओं और रोजगार सृजन में बदलने की है। देखिए, जापानी प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व यामानाशी प्रीफेक्चर के गवर्नर कोटारो नागासाकी कर रहे हैं। ये प्रतिनिधि मंडल विनिर्माण, स्वच्छ एवं हरित ऊर्जा, सेमीकंडक्टर, डिजिटल बुनियाद ढांचे, कौशल विकास और पर्यटन सहित विभिन्न क्षेत्रों में निवेश की संभावनाएं तलाश रहा है। इन्वेस्ट यूपी की ओर से आयोजित इस सम्मेलन के दौरान दिल्ली के अलावा लखनऊ, आगरा, ग्रेटर नोएडा, वाराणसी में अलग अलग सत्र आयोजित किए जाएंगे। सम्मेलन में रेल, सूचना प्रसारण और इलेक्ट्रॉनिक्स सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव और केंद्रीय मंत्री यहां पर शिवराज सिंह चौहान भी शामिल रहे।